मेरे यूट्यूब के चैनल में लाइव विद होम्योपैथी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एकोनाइटम नेपेलस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक बहुत ही सुंदर सा पौधा आपको दिख रहा है। इस पौधे को हम कहते हैं एकोनाइटम नेपेलस। दोस्तों ये प्लांट किंगडम की एक दवा है। इसका कॉमन नेम है मॉन्क शूट। दोस्तों एकोनाइटम नेपेलस मेडिसिन पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं कि मेडिसिन में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या होता है। दोस्तों हमें हर मेडिसिन में उसका कॉमन नेम, उसका प्रूवर, उसकी फैमिली। कॉमन नेम का मतलब होता है कि उस मेडिसिन को आम भाषा में हम क्या कहते हैं। प्रूवर का मतलब होता है उस मेडिसिन को किसने प्रूव करी, किसने खोजी, किसने हमें दी। और फैमिली मतलब वो मेडिसिन किस फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि मेडिसिन का पेशेंट दिखा कैसे। फॉर एग्जांपल हम एकोनाइट पढ़ रहे हैं तो एकोनाइट का पेशेंट में दिखा है कैसा, उसका आकार, शरीर का आकार, उसका नेचर, उसका थर्मल, उसका मियाज़मा। ये चार चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ये हमें हर मेडिसिन में पढ़ना होती है। तीसरी चीज़ पढ़ते हैं हम उसके गाइडिंग सिम्टम। गाइडिंग सिम्टम में हम पढ़ते हैं कि उस मेडिसिन के क्या क्या गाइडिंग सिम्टम है। चौथी चीज़ पढ़ते हैं हम उसके एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब पेशेंट को बीमारी किस तरीके से हो रही है। और पांचवी चीज़ पढ़ती है मोडेलिटीज़। मोडेलिटीज़ में दो चीज़ आती है, एग्रावेशन और एम्लोरेशन। एग्रावेशन का मतलब होता है कि इस मरीज़ की तकलीफ़ें कब बढ़ेगी, और एम्लोरेशन का मतलब होता है इस मरीज़ की तकलीफ़ें कब घटेगी। तो हमें पांच चीज़ हमको पढ़ना होती है हर मेडिसिन में। पहली है कॉमन नेम, फैमिली एंड प्रूवर। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी है गाइडिंग सिम्टम। चौथी है एलिमेंट्स फ्रॉम। और पांचवी है मोडालिटीज़। आई होप सो आपको एक जनरल रूल पता चल गया होगा मेडिसिन को पढ़ने का तरीका। ठीक है, अब हम समझते हैं एकोनाइटम नेपेलस क्या है। दोस्तों एकोनाइट मेडिसिन पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एकोनाइट का पेशेंट आप पहचानो किससे। दोस्तों एकोनाइट का जो पेशेंट है ना, वो एकदम एक्टिव रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक इंसान लें, एक नॉर्मल इंसान जो अभी आपके साथ घूम रहा है, एकोनाइट के सिम्टम ऐसे आते हैं जैसे कि अचानक से तूफ़ान आ गया। आप सब ने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में तूफ़ान देखा होगा, तो यह तूफ़ान महसूस तो करा होगा। तूफ़ान कैसा होता है, अचानक से आता है और अचानक से चल जाता है, सब कुछ बहा के लेके चल जाता है। तो एकोनाइट के सिम्टम भी आपको कुछ ऐसे ही नज़र आएंगे। जैसे कि आप दो दोस्त अगर खेल रहे हो, अचानक से आपके एक दोस्त की तबीयत ख़राब हुई, अचानक से बीमार पड़ गया। थोड़ी देर पहले वो ठीक था, लेकिन अचानक से उसे बीमार सर्दी खांसी लग गई। तो सिम्टम एकोनाइट के ऐसे आते हैं। बहुत से फिजिशियन एकोनाइट को नेगलेक्ट करते हैं, ये बहुत छोटी ड्रग है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये ड्रग इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे होम्योपैथी में दूसरी ड्रग इम्पोर्टेंट है। जैसे सल्फ़र है, ग्रेफाइटिस है, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो हम सुपरेटिव रखते हैं। लेकिन एकोनाइट को मैं बताना चाहता हूँ कि इसे एकोनाइट को आप भूलिए नहीं, आपके क्लिनिक पर ज़रूर रखें। ये पेशेंट की जान भी बचा सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पेशेंट की जान भी बचा सकती है, क्योंकि इसके सिम्टम अचानक से आते हैं और अचानक से जाते हैं। अब अगर उस फेज़ में अचानक से सिम्टम आए और उस फेज़ को अगर पेशेंट या मरीज अगर वो फेज़ को हैंडल नहीं कर पाया तो वो मर भी सकता है। ऐसे सिम्टम आते हैं एकोनाइट के, अचानक से आते हैं और अचानक से चले जाते हैं। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको। ये किस्सा मेरा नहीं है, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये किस्सा मैंने पढ़ा है। एक डॉक्टर थे जो एक नॉर्मल अपने क्लिनिक पर अपनी प्रैक्टिस करते थे। एक होम्योपैथी डॉक्टर थे, ठीक। उनके पास एक पेशेंट था जो रेगुलर उनके पास चेकअप कराने आता था। उन डॉक्टर ने उस पेशेंट का वो नेचर जानते थे।
वो पेशेंट का नेचर क्या था, एकदम कठोर जैसे कि एकदम हर किसी को राय देना, हर किसी को समझाना, हर किसी को सही डायरेक्शन पे मार्गदर्शन देना। अब ऐसा इंसान मतलब कोई भी छोटी बड़ी चीज़ों से डरता नहीं है। तो आप इमेजिन कर लोगे कि ये इंसान एकदम कठोर है। अब अचानक से एक दिन क्या हुआ, वो डॉक्टर आया, डॉक्टर अपने केबिन में बैठा, पेशेंट आया, पेशेंट बाहर से आया, पेशेंट आया और पेशेंट अपने डॉक्टर के केबिन के अंदर गया। जैसे ही डॉक्टर केबिन के अंदर गया, उसने सबसे पहले क्या करा, उसने सर्टेन लगाए, कर्टेन लगाए, मतलब पर्दे लगाए, और अचानक से छाती पकड़ के बैठ गया। वो डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर मुझे बचा लीजिए, मुझे कोई दवा दीजिए, अगर मुझे इस टाइम पर दवा नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अब ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ ले लो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अचानक से एक इंसान चल के आ रहा है, बैठ रहा है आपके साथ, और अचानक से आपको कोई भी दर्द ले लो, कुछ भी दर्द ले लो, अचानक से आपको बोलने लगे मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे? उस डॉक्टर को उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं सूझा। उस डॉक्टर ने जो हाथ में मेडिसिन आई वो मेडिसिन उसने दे दी। और जानते हो दोस्तों आपने कौन सी मेडिसिन उसने दी? वो मेडिसिन थी एकोनाइट नेपेलस। अब उस डॉक्टर को नहीं मालूम था कि उसे हार्ट अटैक आया है या नहीं आया, वो बात की बात है, लेकिन उस डॉक्टर ने इतना पढ़ा था कि इस मेडिसिन के सिम्टम अचानक से आते हैं, अचानक से जाते हैं। उस बेसिस पे उस डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी, और आप बिलीव नहीं करोगे, मरीज विदिन 1 मिनट नॉर्मल हो गया। तो देखो दोस्तों, आप इतनी लाइफ सेविंग ड्रग है ये एकोनाइट। अगर ये मेडिसिन उस डॉक्टर के क्लिनिक पर नहीं होती तो उसे डॉक्टर को उस पेशेंट को रिफ़र करना पड़ता। तो इसे मेडिसिन को बहुत से फिजिशियन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह मेडिसिन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी की दवाइयाँ हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू बता दिया कि मेडिसिन के सिम्टम कैसे आते हैं। अब हम चलते हैं कि मेडिसिन को कैसे क्या समझना है। तो एक मेडिसिन को समझने से पहले मैं अब एक बता रहा हूँ आपको कुछ ओवरव्यू। इसका कॉमन नेम है मॉन्कशूट, प्रूवर है इसका हैनीमन, फैमिली है इसकी रेननकुलेसी। इसका पेशेंट दिखने में कैसा है दोस्तों? एकदम डार्क हेयर, डार्क आई, है सेडेंटरी लाइफ, मतलब काले बाल, काली आँखें। टेम्परामेंट सेंग्वाइन टेम्परामेंट मतलब आशावादी। जैसे कि एकदम मैंने आपको पहले ही बताया कि एकदम कठोर, हर किसी को डायरेक्शन देना, हर किसी को समझाना, छोटी मोटी बातों में डरना नहीं, एक कठोर इंसान। थर्मल, वार्म ब्लडेड, गर्म खून का रहता आदमी है। मियाज में इसके अंदर सोरा रहता है। दोस्तों एक मियाज में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी तरीके से मियाज समझाऊंगा। मियाज में हमें कहते हैं कि मियाज में 3 टाइप के होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। जैसा आयुर्वेदा में हम मानते हैं बीमारी के कारण 3 चीज़ होती है, वात, पित्त, कफ। ऐसे ही होम्योपैथी में मियाज में बीमारी के कारण 3 चीज़ हम मानते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब चलते हैं हम गाइडिंग सिम्टम पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला सिम्टम है टर्मोइल इन सर्कुलेशन। पेशेंट को लगता है उसके पूरे शरीर में खून की हलचल हो रही है, जैसे कि रक्त ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा सिम्टम है टेंशन इज़ द की नोट ऑफ एकोनाइट। पेशेंट छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा टेंशन ले लेता है और उससे मौत का बहुत डर लगता है। जैसे मैंने आपको किस्सा बताया, वो पेशेंट प्रिडिक्ट कर रहा था कि मैं मर जाऊंगा, वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि मेरे को जो दवाई नहीं मिली तो मैं इस टाइम पर मर जाऊंगा। तो तीसरा सिम्टम आप देखो, फियर ऑफ डेथ, इवन प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ। चौथा सिम्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि सिम्टम कैसे आते हैं, सडन एंड वायलेंट। कंप्लेन अपीयर सडन एंड वायलेंट। अगला सिम्टम है दोस्तों
अनक्वांचेबल थ्रस्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। पेशेंट को थ्रस्ट रहती है, प्यास लगती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको क्लियर? आई होप आपको सब क्लियर हो रहा हो, क्लियर विजिबल हो और दिख रहा हो। मैं इसकी कहानी भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप पहले सिम्टम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं। अगला सिम्टम है देखो मेंसेस। मेंसेस में है अमनोरिया और सप्रेशन ऑफ मेंसेस इन यंग प्लेथोरिक गर्ल्स। अमनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ मेंसेस। अगर लड़की डर जाती है किसी भी कारण से, किसी भी घटना से, उस कंडीशन में लड़की के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, उसे कहते हैं अमनोरिया। अमनोरिया इन यंग प्लेथोरिक गर्ल्स आफ्टर फियर और फ्राइट। दोस्तों ये पेन की एंड रेस्टलेसनेस की वन ऑफ द टॉपेस्ट ड्रग है, इसलिए कहते हैं ट्रायोस ऑफ द पेन एंड रेस्टलेसनेस। दोस्तों दो और मेडिसिन है पेन में, एकोनाइट, कैमोमिला एंड कोफिया। इसको याद करने का तरीका ACC। और दूसरा है एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम एंड रेस्टलेसनेस। इसको याद करने का तरीका है AAR। अगला हम पढ़ते हैं दोस्तों एलिमेंट्स फ्रॉम। इस पेशेंट को बीमारी कैसे होगी? सडन एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। अचानक से पेशेंट को सूखी ठंडी हवा लग गई। एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, अचानक से डर गया, फियर, शॉक, बैड न्यूज़ सुन ली, बैड इफेक्ट ऑफ चेस्ट परस्पिरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन या इंजरी से इस पेशेंट की कंप्लेन आती है। मोडालिटीज़, इस पेशेंट की तकलीफ़ें कब कब बढ़ेगी? अधिकतर एकोनाइट की तकलीफ़ें रात में बढ़ती है, इवनिंग, नाइट, वार्म रूम और पेनफुल साइड सोने से। और आराम कब मिलता है? ओपन एयर में, और एम्लोरेशन मिलता है ओपन एयर में। दोस्तों ये तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन सिम्टम पूरे बता दिए। अब चलते हैं हम इसकी कहानी के ऊपर कि इसे कैसे याद करना है, कैसे इसे पूरी मेडिसिन को हमारे दिमाग में बिठाना है। दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी समी ने, मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS में दो किरदार थे, दो किरदार आपको बता रहा हूँ मैं। पहला तो संजू बाबा मुन्ना भाई MBBS, और दूसरा था मकसूद भाई। याद आ गया ना मकसूद भाई कौन थे जी? तो उसी से हम रिलेटेड कहानी ले चलते हैं। एक कॉलेज था जिसका नाम था रेनन कुलेसी कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट। कॉलेज का नाम पकड़ लो, रेनन कुलेसी कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट। उसमें पढ़ते कौन थे? डॉक्टर मुन्ना भाई एंड मकसूद। ठीक है, मकसूद था जो क्लीनिंग का काम करते थे। ठीक है, तो इससे हमने 3 चीज़ कवर कर ली। कॉमन नेम क्या है इसका? मोंग शूट, तो हमसे उससे क्लियर हो जाएगा मकसूद। प्रूवर हैनीमन। ठीक है, हैनीमन कौन थे? उस कॉलेज के डायरेक्टर, जो कॉलेज का डायरेक्टर था वो हैनीमन था। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा हो कॉलेज का डायरेक्टर कौन था। फैमिली, कॉलेज का नाम क्या था? रेनन कुलेसी। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं फिजिकल मेकअप। फिजिकल मेकअप में मकसूद भाई दिखते कैसे थे? डार्क हेयर, उनके काले बाल थे, काली आंखें थी और सेडेंटरी लाइफ थी। मतलब सिर्फ क्लीनिंग का काम करके वो आराम से सोते थे, मतलब ज़्यादा कुछ काम नहीं करते थे। टेम्परामेंट क्या था? सेंग्वाइन टेम्परामेंट, मतलब आशावादी, हर किसी को चिल्ला देते थे। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा संजू बाबा जो चल रहे थे, कैसे वो फर्श पे चले तो उन्होंने चिल्ला जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किससे कंप्लेन जा कर देगा, कि डीन से कंप्लेन के जा कर देगा, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कैसे बोला था आपको क्लियर याद आएगा कि जा कंप्लेन कर दे। तो टेम्परामेंट के साथ एकदम सेंग्वाइन टेम्परामेंट, एकदम आशावादी। थर्मल, वार्म ब्लडेड, गर्म खून के तो थे मकसूद भाई। म्याज में इसके अंदर कौन छुपा मकसूद भाई के अंदर? सोरा। आई होप सो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब क्या हुआ दोस्तों, मकसूद भाई अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने गए। ठीक है, बाहर घूमने गए। अब बाहर घूमने गए तो वहाँ उनको लग गई ठंड। क्या लगी? ठंड, सूखी ठंडी हवा लग गई। और अगले ही दिन मकसूद भाई बीमार पड़ गए। मकसूद भाई क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। अब मकसूद भाई बीमार पड़ गए तो बीमार हुए तो वो आए अपने कॉलेज में किसको दिखाना है? डॉक्टर हैनीमन को। डॉक्टर हैनीमन कौन थे? कॉलेज के डायरेक्टर थे।
डॉक्टर हेनीमैन पास गए। डॉक्टर हेनीमैन अपने केबिन में प्रैक्टिस करते थे, अपने केबिन में बैठे थे। मकसूद भाई एंटर हुए। मकसूद भाई ने सबसे पहले क्या करा, पर्दे लगाए और बैठे और मकसूद भाई ने सबसे पहली बार डॉक्टर को हेनीमैन क्या बोली, डॉक्टर साहब मेरे खून के अंदर हलचल हो रही है। क्या बोलते हैं मकसूद भाई, मेरे खून के अंदर हलचल हो रही है। तो हमने इससे पहला सिम्टम कवर किया, टर्मोइल इन सर्कुलेशन। ठीक है। डॉक्टर हेनीमैन बोलते हैं क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहो, टेंशन क्यों ले रहे हो, बैठो आराम शांति से बैठो। तो दूसरा सिम्टम क्या हुआ, टेंशन इज़ द की नोट ऑफ एकोनाइट। मकसूद भाई ने सिर्फ ठंडी लगी थी, उन्हें सर्दी खांसी हुई थी, जो कि नॉर्मल एक पेशेंट के हिसाब से, उसी चीज़ का उन्होंने इतना टेंशन ले लिया। तो डॉक्टर हेनीमैन ने बोला आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन मत लो। तो दूसरा सिम्टम क्या हमने करा, टेंशन इज़ द की नोट ऑफ एकोनाइट। अब थोड़ी देर बाद मकसूद भाई ने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे फटाफट दवा दीजिए, मुझे सर्दी खांसी हो गई है, मुझे इस टाइम पर दवा दीजिए तो मेरी सर्दी बढ़ जाएगी, और सर्दी अगर बढ़ गई तो मैं मर भी सकता हूँ। तो मैंने इससे तीसरा सिम्टम करा, फियर ऑफ डेथ इवन प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ। दोस्तों मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ना कि एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि इससे हमें याद करने में आसानी हो। तीन सिम्टम हमारे दोस्तों कवर हो गए हैं। पहला सिम्टम हमने कवर किया टर्मोइल इन सर्कुलेशन। दूसरा सिम्टम हमने कवर करा टेंशन इज द की नोट ऑफ एकोनाइट। और तीसरा सिम्टम हमने कवर का फियर ऑफ डेथ इवन प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ। डॉक्टर हेनीमैन ने पूछा आपको सर्दी कब लगी। नॉर्मली सर्दी का टाइम पीरियड होता है कि हमसे 1-2 दिन बाद सिम्टम आते हैं। तो मकसूद भाई बोलते हैं कि मैं कल घूमने गया था मेरी फैमिली के साथ, घूमने गया था और मुझे वहाँ पर सूखी ठंडी हवा लग गई। तो यहाँ पर हमने एक सिम्टम कवर किया कि डॉक्टर हेनीमैन ने देखा कि इसको सिम्टम आ रहे हैं, अचानक से आ रहे हैं, अचानक से जा रहे हैं। तो अगला सिम्टम ने कवर किया कंप्लेन अपीयर्स सडन एंड वायलेंट। अब बाहर घूमने गए थे तो इनकी स्किन कैसी हो गई थी मकसूद भाई की, एकदम सूखी एंड गर्म स्किन हो गई थी, ड्राई एंड हॉट स्किन। पर्सपायरेशन या तो आ ही नहीं रहा था या बहुत कम आ रहा था। यहाँ तक आई होप से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला सिम्टम हम यहाँ से कवर करते हैं। डॉक्टर हेनीमैन पूछते हैं आपको प्यास लगती है क्या। तो डॉक्टर हेनीमैन को मकसूद भाई बोलते हैं कि सर मुझे प्यास तो बहुत लग रही है, वो भी ठंडे पानी की प्यास लग रही है। किसकी प्यास लग रही है, ठंडे पानी की। तो एक सिम्टम हमने यहाँ पर कवर किया अनक्वांचेबल थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। यहाँ पर डॉक्टर हेनीमैन ने जनरल यूज बिठा लिया और सोचा कि इस मकसूद भाई को फीवर है फर्स्ट स्टेज का। क्या है, फीवर है फर्स्ट स्टेज का। यहाँ तक आई होप सो सबको क्लियर हो रहा होगा क्या चल रहा है। अब क्या होता है, डॉक्टर हेनीमैन केस टेकिंग लेते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया कि मकसूद भाई आए, खून में हलचल हो रही थी, फिर टेंशन ले रहे थे, फिर उन्हें फियर ऑफ डेथ था, प्रिडिक्ट टाइम करा। डॉक्टर हेनीमैन समझ गए कि इन्हें क्या है, फर्स्ट स्टेज फीवर है। डॉक्टर हेनीमैन पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन गया था। तो मकसूद भाई बोलते हैं कि मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे गए थे। तो मैं क्यों घबराया हूँ, मेरी बच्ची घबरा गई, मेरे को सर्दी इतनी हो गई कि मेरी बच्ची घबरा गई। तो डॉक्टर हेनीमैन बोलते हैं आपकी लड़की को घबरा गई। तो मकसूद भाई बोलते हैं कि मुझे सर्दी इतनी खांसी हो गई कि मेरी सर्दी अचानक से रात में बढ़ गई, और अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे सांस भी नहीं ले आ रही थी। तो यहाँ पर हमने एक और सिम्टम कवर किया मेंसेस। मेंसेस में लड़की के मेंसेस, जो मकसूद भाई की लड़की थी उनके मेंसेस रुक गए। तो यहाँ पर एक सिम्टम ने कवर किया अमनोरिया और सप्रेशन ऑफ मेंसेस इन यंग प्लेथोरिक गर्ल। आफ्टर क्यों लड़की के मेंसेस रुक गए, डर के कारण। किसके डर के कारण, लड़की के पिता के सर्दी की मतलब मकसूद भाई की सर्दी खांसी बढ़ने के कारण। तो आफ्टर फियर और फ्राइट। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया ये मेडिसिन टॉप 3 में आती है, पेन और रेस्टलेसनेस में। टॉप 3 में पेन में है एकोनाइट, क्यों मिला, कोफिया, और रेस्टलेसनेस में एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम।
दोस्तों मकसूद भाई को बीमारी क्यों हुई थी, सर्दी खांसी क्यों हुई थी? एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। लड़की के मेंसेस कब रुके थे, क्यों रुके थे? फियर, फ्राइट एंड शॉक या बैड न्यूज़ सुनने से। मोडेलिटीज़, अक्सर मकसूद भाई को सर्दी लगी थी, घूमने गए थे शाम के वक्त, रात के वक्त, तो रात में सिम्टम सारी चीज़ बढ़ गई और अगले दिन वो आए। तो एकोनाइट के पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ेगी कब? एग्रावेशन कब होगा? इवनिंग में, नाइट में और लाइंग ऑन पेनफुल साइड। और आराम कब मिलेगा दोस्तों? ओपन एयर में। ये तो एक छोटी सी कहानी थी। आई होप सो आपको कहानी समझ में आ गई। अगर ये भी अगर याद नहीं होता है तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको मेडिसिन नाम सहित याद हो जाएगी। दोस्तों आई होप सो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, मैंने एक ट्रिक बताई है, एकोनाइटम नेपेलस। इसमें आपको पूरे सिम्टम आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको कहानी भी अगर याद नहीं रह रही है, सिम्टम भी याद नहीं रह रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये कर लो, इससे आपको पूरी मेडिसिन नाम सहित याद हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो ए से, मैंने पहले ही बताया ये एक्यूट ड्रग है। सिम्टम कैसे आते हैं? सडन एंड वायलेंट। तो देखो ए से एक्यूट ड्रग, सिम्टम अपीयर सडन एंड वायलेंट लाइक अ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। सी से है कंप्लेन, किससे होती है? ड्राई कोल्ड एयर, सूखी ठंडी हवा। कंप्लेन अपीयर सडन, को कंप्लेन कोज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। ओ से एक सिम्टम है ऑन राइजिंग द बेड। जैसे मकसूद भाई जिस रात को सर्दी खांसी इनकी बढ़ गई और दिन में ये उठे तो इनका जो लाल फेस था वो कैसा हो गया? पीला फेस हो गया। मतलब जब बेड पे लेटे थे तो फेस कैसा एकदम लाल हो गया था, और जैसे बेड पे उठे तो वो उनका फेस कैसा हो गया था? एकदम पेल। तो ऑन राइजिंग द रेड फेस बिकम डेथली पेल, ही फील डिजी। एन से सिम्टम वन ऑफ द ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस। दो और मेडिसिन कौन कौन सी है दोस्तों? एकोनाइट तो रेस्टलेसनेस, आर्सेनिक और रक्सटॉक्स। आई से एक सिम्टम है इंटेंस नर्वसनेस, बहुत जल्दी घबरा जाते थे, इंटेंस नर्वसनेस। टी से कीनोट है मेडिसिन का, टेंशन इज द कीनोट ऑफ एकोनाइट। यू से अनक्वांचेबल थ्रस्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। डॉक्टर ने मैंने पूछा था आपको प्यास लगती है, तो मकसूद भाई ने क्या बताया था? कि मुझे प्यास लगती है ठंडे पानी की। एम से है म्यूज़िक मेक्स हिम सैड। दोस्तों एकोनाइट के पेशेंट को म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है। म्यूज़िक सुनने से एकोनाइट का पेशेंट दुखी हो जाता है। आई होप सो आपको एक एकोनाइटम के पूरे सिम्टम कवर हो गए होंगे। एकोनाइटम हमने पूरी कवर कर ली है। अब नेपेलस, नेपेलस में देख लो, नेक्स्ट ट्रायल्स ऑफ पेन, उधर था नेक्स्ट ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस। ठीक है दोस्तों, एक और सिम्टम है एन से। एकोनाइट की सारी कंप्लेन कब बढ़ती है? नाइट में। तो नाइट एग्रावेशन। ए से है एंजाइटी ऑफ माइंड विद ग्रेट फियर। दोस्तों एकोनाइट का पेशेंट बहुत घबराता है, बहुत डरता है, मैंने आपको पहले ही कहानी में बताया है। पी से हमने सिम्टम कवर, पेशेंट क्या करता है? प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ, कवर हुआ कि दोस्तों। ई से एक्सेसिव सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। एल से लाइंग ऑन पेनफुल साइड एग्रावेशन। दोस्तों हमारा एग्रावेशन कवर हो गया। एल से एक और सिम्टम मैंने कवर करा है। पेशेंट दिखने में कैसा है? दोस्तों मकसूद में दिखने में कैसे थे? लुक द एकोनाइट पेशेंट इज डार्क हेयर एंड डार्क आई एंड सेडेंटरी लाइफ। यू से दोस्तों मैंने सिम्टम कवर करा अनकॉन्शियसनेस। और एस से सिम्टम कवर करा सेंग्वाइन टेम्परामेंट। दोस्तों मकसूद भाई का जो टेम्परामेंट था, स्वभाव के साथ था एकदम सेंग्वाइन, आशावादी टेम्परामेंट था। और लड़की के मेंसेस, जो मकसूद भाई की लड़की थी, जो बेटी थी, उनके मेंसेस कब रुके थे? फियर और फ्राइट से। तो दोस्तों हमने एक और सिम्टम कवर करा है इससे, सप्रेशन ऑफ मेंसेस इन यंग प्लेथोरिक गर्ल। यंग मतलब जवान प्लेथोरिक गर्ल आफ्टर फियर और फ्राइट। दोस्तों हमने इस पे सारे सिम्टम कवर कर लिए हैं एकोनाइट
कि हमने नोट्स से भी सिम्टम कवर कर लिए हैं, कहानी भी मैंने आपको बता दी है और एक ट्रिक भी बता दी है। तो आई होप सो आपको मेडिसिन पूरी तरीके से याद हो गई हो। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आप कोशिश करी है कि आपको पूरी मेडिसिन अच्छी तरीके से याद हो जाए, ताकि आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस चैनल में मैं आपको हर मेडिसिन की कहानी बताऊंगा, उसकी ट्रिक बताऊंगा, उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।